गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। ठीक, स्वॉट विश्लेषण होता क्या है, स्वॉट है क्या चीज? तो एस डब्ल्यू ओ टी इसी बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। इसी में पूरा पूरा हमारा जो थीम है वो टिका हुआ है। कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी स्टूडेंट, मतलब चाहे कोई भी हो, जब तक वो स्वॉट एनालिसिस नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो स्वॉट का मतलब है क्या? तो एस एस होता है स्ट्रेंथ, हमारी क्या क्षमता है। जब तक हम अपनी क्षमताओं को नहीं पहचानेंगे तब तक कोई भी काम हम कर नहीं पाएंगे। यदि हमारा क्षमता सीए बनने का है, हमारा क्षमता वकील बनने का है, हमारा क्षमता डॉक्टर बनने का है, कुछ भी, तो जब तक हम अपनी क्षमता को नहीं जानेंगे तब तक कुछ काम होने वाला नहीं है। सीजीपीएससी में डीसी बनते हैं, डिप्टी कलेक्टर, ठीक है, तहसीलदार से लेकर डिप्टी कलेक्टर तक का पद होता है। तो वो अगर क्षमता को पहचाने कि क्या मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो जब तक वो स्वॉट एनालिसिस नहीं करेगा तब तक उसको स्ट्रेंथ को नहीं पता चलेगा। दूसरा वीकनेस, हमारी स्ट्रेंथ तो ये चीज है लेकिन हमारे वीकनेस, कमजोरियां कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ हम फेल हो जा रहे हैं, उस चीज के बारे में भी चिंतन करना जरूरी होता है। इसके बाद ओ से होता है अपॉर्चुनिटी, अवसर। किन किन जगहों पे हमको संभावनाएं हैं, कहाँ कहाँ पे हमारे लिए अवसर है, उसको भी हमको एनालिसिस करना पड़ता है। और टी से होता है थ्रेट्स। थ्रेट्स का मतलब होता है समस्याएं या चुनौतियां, हमारे सामने क्या क्या चुनौती हो सकता है। तो जब तक हम अपनी शक्ति, अपनी दुर्बलताएं, कमजोरियां, वीकनेस, अपना कहाँ कहाँ पे हमको अवसर है और क्या क्या हमारी चुनौतियां हो सकता है, अगर जब तक इसको विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे नौकरी के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो ये होता है हमारा स्वॉट एनालिसिस। हमारे पास दो अलग अलग मैनेजर हैं, दो अलग अलग मैनेजर का स्वॉट ए स्वॉट बी, दो लोगों का ये जो है ए स्वॉट एनालिसिस और बी स्वॉट एनालिसिस करके दो मैनेजरों का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं कि कौन सा मैनेजर पे क्या क्षमता है। तो मैनेजर ए की बात करते हैं तो इसके पास शक्ति क्या है, बोलने की शक्ति, स्पीकिंग पावर, वो एक अच्छा बोल सकता है। तो जब अच्छा बोलेगा तो सामने वाले को अच्छा लगेगा, तो उसके नीचे जो काम करने वाले होंगे वो भी अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि जब बिहेवियर ही अच्छा रहेगा तो कहते हैं ना, अगर मीठा मीठा बोलिए तो सब लोग अपने हो जाते हैं, और कड़वा जहां बोल दिए सब बाहर। तो बोलने की शक्ति, अगर स्ट्रेंथ, आज हम यहाँ पे आपके सामने खड़े होकर बोल रहे हैं तो इसके पीछे हमारा एक क्या है, पावर है। पावर क्या, स्ट्रेंथ पावर कौन सा, स्पीकिंग पावर। ठीक। दूसरा प्रोत्साहन की शक्ति, हम अपने नीचे वाले लेवल जो वर्कर है, इंप्लॉय है, उसको जब तक हम उसको प्रोत्साहन, मोटिवेट नहीं करेंगे तब तक हमारा काम आगे बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि मैनेजर का काम ही होता है मोटिवेट करना। तो मोटिवेशन का पावर अगर उसके पास है तो उसके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। दूसरा स्पष्ट संदेश, उसका जो मैसेज हो वो क्लियर रखता है, कहना क्या चाहता है। अभी 3 इडियट आप देखते थे तो बोलते थे सीधे सीधे भाषा में बताओ ऐसा करके, तो लंबा चौड़ा एकदम बोलना चालू करते, तो आप कहना क्या चाहते हो भाई, ऐसा बोलते हैं। तो कहने का मतलब है हमारा जो बात है, संदेश, वो कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक। दूसरा, अब ये तो हमारा स्ट्रेंथ हो गया, हमारा वीकनेस कहाँ है, दुर्बलताएं, उत्तेजना, हम तुरंत अग्रेसिव हो गए, कुछ बोल दिया तुरंत अग्रेसिव हो गए। उस अग्रेसिव जो हो रहे हैं उसको थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचें कि हम कर क्या सकते हैं। अगर तुलसीदास जी को उसकी पत्नी अगर फटकार लगाई तो वो मेरे को कैसे बोल दिए करके अगर वो नदी में कूद के मर जाते तो क्या होता। तो आज रामायण जो रामचरितमानस उसकी रचना नहीं, उन्होंने इनके फटकार को स्वीकार किया कि भाई आप हमारे भलाई के लिए बोल रहे हैं। तो आज तुलसीदास जी को सब लोग जान रहे हैं। ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, हमको उत्तेजना में आकर कोई काम नहीं करना है। फलाने ने आपको ऐसा कह दिया, अब जाकर उसका कॉलर नहीं पकड़ लेना, अरे सोचो क्यों कहा उसने ऐसा, कुछ तो हमारे अंदर कमियां रहा होगा, तभी तो हमको बोल रहे हैं। ठीक है। शारीरिक भाषाओं की अयोग्यता, हम शारीरिक भाषा ही नहीं पहचान पा रहे हैं, तो जब तक हम लोगों की शारीरिक भाषाओं को नहीं पहचान पाएंगे तब तक कोई काम सही ढंग से हो नहीं पा रहा है। ऐसा वो ऐसे बोल रहे हैं तो हम सोच रहे हैं कि वो हमको जाने भी कर रहा है, कैसा है भाई। तो शारीरिक भाषाओं को पहचानना भी जरूरी है। ठीक है ना। तो ये हमारा दुर्बलता हो सकता है। भावनात्मक प्रतिक्रिया, जो हम इमोशनल रिएक्टिवनेस की बात करते हैं, है ना, भावनाओं में आकर बढ़ जाने वाला बात, तो वो नहीं होना चाहिए। अगर
आप भावना में आकर के काम करने लगेंगे तो फिर आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक, इसके बाद ये तो हो गया शक्ति दुर्बलता। उसके बाद अवसर, हमारे पास क्या क्या अवसर हो सकते हैं अगर हमारे पास ये सब शक्ति है। तो अवसर हमारा हो सकता है वार्तालाप, अच्छे से हम कहीं पे कॉन्फ्रेंस हॉल में कहीं पे भी हम अच्छे से वार्तालाप कर पाएंगे। ठीक है, सामने वाले से हम बातचीत करने में सक्षम हो जाएंगे, चाहे कोई भी आ जाए हमारे सामने हम उससे अच्छे से बात कर सकेंगे। तो ये होगा हमारा वार्तालाप। दूसरा प्रोत्साहन, हम लोगों को प्रोत्साहित कर पाएंगे। जो प्रोत्साहन करने वाला, आजकल देखते हैं कई सारे बहुत सारे मोटिवेटर रहते हैं, उनको बुलाने का ही 4 लाखों का रहता है। क्यों? क्योंकि वो एक अच्छा बोलने वाला है। ठीक, अब यहाँ पे हमारे सामने चुनौतियां क्या क्या आती है। तो चुनौतियां आता है भाषा की बात है। हम छत्तीसगढ़ में हैं मान लीजिए, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा, लोकल लोगों को मोटिवेट करने तो छत्तीसगढ़। अच्छा, आप बस्तर साइड चले जाइए तो वहाँ का अलग अलग भाषा है, आदिवासी भाषा की बात करें। आप उड़ीसा चले जाइए तो उड़िया भाषा, तो अगर आपको आ रही दुनिया है। बंगाल में चले जाइए तो बंगाली, असम में चले जाइए असमिया। तो अलग अलग जगहों का अलग अलग भाषाएं, तो भाषाओं की बाधा हमारे सामने हो सकता है, क्योंकि जो लैंग्वेज हम बोलने जा रहे हैं वो शायद दूसरे लैंग्वेज में कोई दूसरा वर्ड भी हो सकता है। ठीक है, सांस्कृतिक अंतर, अलग अलग लोगों की जो व्यवहार है, संस्कृति है, उसमें भी बहुत ज्यादा अंतर पाया जाता है। तो ये हमारे सामने चुनौतियों की बात करता है। तो ये क्या कर सकता है, अपने आप को शांत रह करके, सारे भाषाओं को समझ करके, ठीक से है ना, जो भावनात्मक प्रक्रिया उस पर काबू रख करके वो एक अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, तो एक अच्छा मैनेजर बन पाएगा। दूसरा, बी शॉर्ट एनालिसिस। जब बी शॉर्ट एनालिसिस की बात करते हैं तो यहाँ पे शक्तियां, इसके पास स्ट्रेंथ क्या है, लिखने में दक्ष, वो बहुत अच्छा लिख सकता है। तो जो अच्छा लिखता है वो अच्छा सोचता भी होगा, है ना। तो वही चीज है, संदेश की स्पष्टता, जो लिखना जानता हो उसका जो मैसेज होगा वो क्लियर कट होगा। स्पष्ट चिंतन, वो एकदम क्लियर कट सोचता है कि करना हमको क्या है। आजकल व्हाट्सएप में देखने को मिलता है कि लिखते हैं बहुत सारी चीज को, ऐसे लिखेंगे हैप्पी बर्थडे एज बीडी, ये क्या है? ऐसे अगर लिखेंगे तो कैसा पता चलेगा? तो शॉर्टकट भाषा का प्रयोग नहीं करना, ताकि हमको सबको समझ में आए, हमको क्लियर कट लिखना है। तो संदेश की स्पष्टता हमारे पास होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास दुर्बलताएं क्या है, अगर हम लिखने में सक्षम हैं, हम कोई बुक्स भी लिख रहे हैं लेकिन हम सक्षम हैं, तो हमारे सामने क्या क्या कमजोरियां आ सकती है, वीकनेस क्या क्या आ सकता है। तो पहला, कानूनी मामलों का ज्ञान की कमी। कई सारे ऐसे कानूनी जो मामले होंगे जिसके ज्ञान हमको कमी हुआ है, जिसकी वजह से हमको लिखने में दिक्कत हो रहा है, कि हम अगर लिखना चाह भी रहे तो नहीं लिख पा रहे हैं। उच्चारण में अस्पष्टता, हम उसको सही ढंग से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं। आप कभी झारखंड जाइएगा तो झारखंड जब जाएंगे या फिर बिहार के एरिया में जाएंगे तो वो लोग वहां पे जो है उच्चारण जो व होता है, व को लोग भ बोलते हैं, व को क्या बोलते हैं, भ बोलते हैं। जैसे बिलासपुर वाया सिंगा होते हुए हमको जाना है रायपुर, तो ये वाया की जगह वो लोग क्या लिखेंगे, भाया। अब भाया का मतलब क्या होता है, तो भाया का सामान्य अर्थ में हम लोग भाई को समझते हैं, है ना, लेकिन वहां पे वाया को क्या बोलते हैं, भाया। तो वहां पे अर्थ अलग है, उच्चारण में अस्पष्टता, हम क्लियर कट बोल नहीं पा रहे हैं, ऐसा टाइप का, है ना। तो उच्चारण में अस्पष्टता। उसके बाद असहनशीलता, उसके अंदर पेशेंस नहीं। जब तक हम किसी काम को करने जा रहे हैं और पेशेंस नहीं रखेंगे तब तक हम सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसको हमको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, है ना। इसके बाद हमारे सामने अवसर क्या क्या हो सकता है, अगर हम इन सब चीज हमारे पास शक्ति है तो हमको अवसर क्या मिलेगा, पत्र लिखना, न्यूज़पेपर में आर्टिकल, ठीक है, उसके लिए तो पत्र लिखना। दूसरा, नोटिस एजेंडा लिखने में हमको क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। नोटिस लिखना, एजेंडा लिखने के लिए हमको क्या मिलेगा, अवसर मिलेगा। ये सब चीजों को तो हमारे पास अवसर है, लेकिन हमारे सामने चुनौती क्या है, हम बहुत पुराने ख्यालात के हैं, ठीक है, हमें बहुत सारी चीजों के बारे में जानकारी नहीं। आजकल कंप्यूटर की अज्ञानता, कंप्यूटर के बारे में हमको एबीसीडी पता नहीं, क्यों? क्योंकि हम बहुत पुराने हो चुके हैं, हमने अभी तक कंप्यूटर को पकड़ा ही नहीं। लेकिन हमको लिखने का आदत है, हैंड राइटिंग हाथ से तो लिख सकते, लेकिन कंप्यूटर में हम लिख नहीं सकते। तो ये हमारे सामने एक चुनौती हो सकता है कि कंप्यूटर की अज्ञानता। दूसरा, फैक्स, ईमेल की अज्ञानता। आजकल कुछ भी चीज होता है ना, फैक्स करते हैं और ईमेल, फैक्स तो आजकल जमाना खत्म हो गया, ईमेल कर रहे हैं। तो ईमेल की अगर हमको जानकारी नहीं तो भी हम थोड़ा सा कमजोर हो जाएंगे, वहां पे हमारे लिए चुनौती हो जाएगा। टाइपिंग की अज्ञानता,
अब टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग और अंग्रेजी टाइपिंग, तो ये अगर हमको टाइपिंग नहीं आ रहा है तो भी हमारे लिए क्या है, चुनौतियां हैं। तो इन सब चुनौतियों को कैसे दूर कर सकते हैं, तो थोड़ा सा हम कंप्यूटर लिटरेसी की बात करते हैं। कंप्यूटर लिटरेसी में जाकर के कोचिंग करके हम सीख सकते हैं, वहां से हम ईमेल और फैक्स करना भी सीखेंगे और टाइपिंग करना सीखेंगे। तो ये हमारा जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हम क्या कर सकते हैं, समाधान कर सकते हैं। देखिए, जब भी आप शॉर्ट एनालिसिस की बात करते हैं तो क्या करिए, अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। आप जहां पे मजबूत है उसको और ऊपर मजबूती से खड़ा हो जाइए। आपका जो वीकनेस है, जो कमजोरियां हैं, दुर्बलताएं हैं, इसको आप क्या करिए कि थोड़ा सा रिड्यूस करने का प्रयास करिए, अपनी दुर्बलताओं को कम करने का प्रयास करिए। दुर्बलता को क्या करना है, कम करना है, इसको क्या करना है, बढ़ाना है। और जो आपकी चुनौती है, इस चुनौती को अवसर में बदलना है। जब तक हम अपनी चुनौतियों को अवसर में नहीं बदलेंगे तब तक हमारे सामने अवसर आता रहेगा और हाथ से जाता रहेगा। तो ये काम हमको करना है, अपनी जितनी भी क्षमताएं हैं उसको क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, अपनी जो दुर्बलताएं उसको कम करने का प्रयास करेंगे। अब जब दुर्बलता कम हो जाएगा तो हमारे पास जो जो चुनौती है उसी को हम अवसर मान लेंगे कि जब ये चुनौती को पूरा करेंगे तभी क्या होगा, अवसर मिलेगा। तो ये शॉर्ट एनालिसिस जब करते हैं तब कोई भी काम हमारे लिए जो है बहुत परेशानी वाली बात नहीं रहता है। हम आसानी से अपनी जो प्रतिद्वंदी है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से सामना कर सकते हैं। इसका कुछ महत्व है, क्या क्या महत्व हो सकता है। तो पहला, किसी व्यवसाय का बाह्य और आंतरिक पर्यावरण में विश्लेषण में सहायता। कोई भी इंटरनल और एक्सटर्नल दो जो फैक्टर है उसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या उसमें अच्छाइयां हैं, उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। दूसरा, किसी व्यवसाय का लक्ष्य उद्देश्य प्राप्ति का एकमात्र उपकरण। कोई भी बिजनेस हो या कोई भी आपका प्रोफेशन हो या बिजनेस हो, व्यवसाय हो, उसका अगर आपको लक्ष्य, टारगेट को पाना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको शॉर्ट एनालिसिस आपको बहुत ज्यादा मदद करता है। इसके बाद शॉर्ट विश्लेषण से सतत सृजनात्मक प्रक्रिया, ये क्या है, सृजनात्मक है, क्रिएटिव है। हम नए नए चीज करने जाएंगे, हमारे सामने प्रतिद्वंदी है लेकिन हम जब तक अगर नया नया काम करते जाएंगे तब तक कोई हमको फिर हरा नहीं पाएगा या कोई हम हमारे आगे नहीं आ पाएगा। तो हमको सृजनात्मक कार्य भी करने को बताता है कौन, शॉर्ट। इसके बाद शॉर्ट विश्लेषण किसी वातावरण में कार्य संस्कृति के विकास में महत्व। कार्य संस्कृति, अलग अलग जगहों का, अलग अलग संस्थाओं का कार्य संस्कृति होता है। कई जगहों में ये होता है कि आप जाइए, शॉप ओपन कर रहे हैं, बहुत बड़ा दुकान है, शॉप ओपन कर रहे हैं, वहां पे मालिक आएगा, सबसे पहले सभी जो कर्मचारी होंगे वो सामने रहेंगे, पूजा पाठ होगा, प्रेयर होगा, प्रार्थना होगा, उसके बाद दुकान को खोला जाएगा। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग संस्कृति का हम क्या करते हैं, विकास करते हैं। तो इस प्रकार आप जो है शॉर्ट एनालिसिस आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।